विराज, सबसे पहले प्राइसेस की यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब आपको क्या लगता है 2025 ऑलमोस्ट निकल चुका है, यहाँ से $2-4 ऊपर नीचे, आई डोंट वांट टू काउंट। 2026 की क्या रेंज है? इसका मैं 2 पार्ट में आंसर दूंगा। ओके। इंडियन इन्वेस्टर बिलीव्स दैट चांदी का भाव बहुत ऊपर जा चुका है और वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। ईटीएफ में भी रिडेम्पशन हो रहा है, फिजिकल मार्केट में भी। जिन्होंने दिवाली के पहले 150, 160, 170 में खरीदा था चांदी, वो सब अभी बेचने आ रहे हैं। फुटफॉल्स आर वेरी लो इन स्टोर्स, द वॉल्यूम्स हैव बिकम लो, सो द इंडियन कस्टमर बिलीव्स की प्राइस अभी प्रॉफिट बुकिंग का समय है। पर आपने मुझे क्वेश्चन 2026 का पूछा। इंडिया इज अ प्राइस टेकर, नॉट अ प्राइस मेकर। फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग टाइम आई एग्री विद एवरीवन ऑन द पैनल कि यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए चांदी इन 2026 इफ समवन हैज अ 1 or 2 year व्यू। ओके। कितना ऊपर जाएगा? आई थिंक $75 is a good number to consider. विराज, जिस तरह की वॉलेटिलिटी है, किस तरह से इंडियन मार्केट्स में फिलहाल कारोबार है? क्योंकि हम एक बहुत बड़ा प्रीमियम यहाँ पर इस साल में बनता हुआ देख चुके हैं। कुछ कंसोलिडेशन है, अभी भी प्रीमियम में कारोबार है? किस तरह की बाइंग है, स्पेशली B2B में? हाँ, बहुत डिस्काउंट्स चल रहा है, एग्जैक्टली फॉर द रीजन जो मैंने आपको बोला। कि बहुत लोगों ने चांदी 1,50,000 1,60,000 में खरीदी है, वो आके बेच रहे हैं मार्केट में। जिन्होंने ईटीएफ भी 150, 160, 170 में खरीदा, वो भी अपना रिडेम्पशन कर रहे हैं। तो मार्केट तो डिस्काउंट में है, काफी डिस्काउंट में है। एंड फुटफॉल्स इनटू स्टोर्स इज ऑल्सो लोअर। वी सेल, हम लोग रिटेलर्स को अक्रॉस इंडिया बेचते हैं, तो नागपुर में हमारे एक बहुत अच्छा कस्टमर है, वो बोले 75% डाउन है वॉल्यूम एंड वॉक इन बोथ। हाउएवर देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग। इन्वेस्टर्स जैसे फैमिली ऑफिसेज, बड़े इन्वेस्टर्स जो 5 से 10% चांदी में अपना एलोकेशन रखते थे, वो अभी 15 to 20% कर रहे हैं। इस समय में क्योंकि फिजिकल मार्केट डिस्काउंट में है, लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स हैव चोजन टू बाय सिल्वर टू मार्केट फॉर डिलीवरी ऑन एमसीएक्स। hundreds of crores have come in, एलोकेशन बढ़ा है, लोगों को, इन्वेस्टर्स को समझ में आ रहा है कि हैं जो ज्वेलरी एंड आर्टिकल्स खरीदने वाले हैं, उनकी वॉल्यूम या उनकी जो वॉक-इन्स हैं वो हमने यहाँ पर गिरते हुए देखी है। लेकिन एब्सोल्युटली ये साल की स्टोरी यहाँ पर इन्वेस्टर्स और फैमिली हाउसेस हैं जिन्होंने बहुत लंबे तरीके से यहाँ पर चांदी में निवेश किया है। चिराग, आपसे भी लगातार बात होती रहती है, लेकिन जितनी बार भी आपसे बात होती है एक नए हाई पे यहाँ पर होती है। अब जहाँ पर हम, एक तो आज का स्पॉट का प्राइस क्या है, क्या हम 2 लाख यहाँ पर पहुंच चुके हैं, एक तो वो, और दूसरा, और जैसे विराज हमें बता रहे हैं कि अब थोड़ा सा डिस्काउंट है, कुछ मुनाफा वसूली भी अब यहाँ पर बनने लगी है क्योंकि ईयर एंडिंग है, कुछ लोग अपनी बुक्स शायद क्लोज करना चाहते हैं, ऑलरेडी इन प्रॉफिट्स हैं। कैसे देखे हैं आपने वो ट्रेंड्स? नमस्कार मनीषा जी। तो अगर अभी आज की बात करें तो वी स्टिल नॉट एट अ प्राइस ऑफ 197 198। आज का जो प्राइस है स्पॉट का, इट इज कोटिंग अराउंड 196 197 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, फिजिकल मार्केट की अगर बात करें। और अगर अगर छोटा सा हम 3 महीना या 4 महीना पहले चले जाते हैं तो वी वर एट अराउंड ट्रेडिंग अराउंड 1 लाख। जब हम 1 लाख पहुंचे थे तब एक साइकिल था कि जिसमें लोग, बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग किया था। जिन लोगों ने 85,000 89,000 90,000 में जिन लोगों ने एंटर किया था, उन लोग दे एग्जिटेड देयर पोजीशन ऑफ प्रॉफिट टेकिंग एट 100 105 110 के 115 के, राइट। अभी 115 के से 150 के का जो जंप था, वो जंप में बहुत कम इन्वेस्टर्स थे जो अंदर आए थे, राइट। नाउ वी आर अगेन टू अ बैक ऑफ अ साइकिल। जिन्होंने 150 के पे एंटर किया था, वो आज 200 के का टारगेट था। वी आर नियर टू दोस टारगेट्स। So yes, there is a profit booking happening in the market, but at the same time we should not forget कि ये जो प्रॉफिट टेकिंग है वो इतनी मात्रा में नहीं है जो मात्रा हमने लास्ट साइकिल में देखी थी, राइट। विच इज 95 to 120 के जो मात्रा थी वो बहुत बड़ी थी। तब डिस्काउंट्स भी ज्यादा थे, पर अभी इतने ज्यादा डिस्काउंट्स नहीं है। अगर कंपेयर करें तो इतने ज्यादा डिस्काउंट्स नहीं है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर हम 200 के क्रॉस कर जाते हैं एमसीएक्स पे, so let's say if you are targeting at $65, then a profit taking will have a very small big limitation। और वहां से फिर नई तेजी शुरू होने के लिए अगर नया इन्वेस्टर ब्लॉक अगर आता है वो प्राइस पे एंटर होने के लिए फॉर 250 के टारगेट और 300 के टारगेट, तो
परिस्थिति बदल सकती है, जो बिल्कुल मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो परिस्थिति बदल सकती है, क्योंकि कल रात को हमने जैसे फेड का डिसीजन आया, वी सॉ राइट सिल्वर मेकिंग अ मूव टिल 59-80 तक एक बार आया, एंड देन it quickly jumped back to 60 half $61, right? And today again we are today morning Hong Kong time and Singapore time again we have made a new high, and next 15-20 days, next 15-20 दिन तक थोड़ा सा ड्राई पोजीशन रहेगा, थोड़ा सा वॉल्यूम्स कम रहेगा ड्यू टू क्रिसमस अप्रोचिंग, सो देयर माइट बी अ वॉलेटिलिटी कमिंग इन, बट एट द बेस मेरे को लगता है $57 विल बी अ फर्स्ट बेस, जहां पे एक बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट लगेगा, जो आज से 10 दिन पहले जो हमने $57 का जहां से हमने एक बार हाई पकड़ा, तो दैट विल बी अ न्यू सपोर्ट इन द मार्केट, बट पर्सनली आई डोंट सी सिल्वर मूविंग बिलो $54। अगर बहुत बड़ा करेक्शन भी आ जाता है और $50 के नीचे जाने के लिए बहुत सारे ऐसे रीजंस चाहिए कि जो इतने बड़े मार्केट को, सिल्वर मार्केट को इम्पैक्ट करे, या फिर So we need स्पेकुलेटिव a मनी huge- यहाँ से निकल के चिराग शायद कहीं और आ जाए, बिकॉज मार्केट्स रिवॉल्व करती हैं, रोटेट करती हैं, और शायद वो पैसा कहीं और मूव करे, हो सकता है। लेकिन चिराग, एज वन ऑफ द लार्ज प्लेयर्स चांदी में, जैसे कि आप इंडिया में हैं, किस तरह से आप अपनी पोजीशंस फिलहाल देख रहे हैं, कैसे हेज कर रहे हैं, और फिलहाल कैसा काम है? क्या लोग अभी भी ले रहे हैं सामने, और क्या प्रीमियम डिस्काउंट, क्या तालमेल फिलहाल यहाँ पर है? So as of today, we are at a discount, and now there is an opportunity for arbitrage investors coming into the play. ओके हमने लास्ट कॉन्ट्रैक्ट में देखा MCX में बहुत कम फिजिकल डिलीवरीज हुई है मार्केट में, तो आई थिंक डाउन द लाइन 20 डेज एक थोड़ा सा इन्वेंटरी बिल्टअप होगा MCX में पोजीशन में, जहां पे एक इन्वेस्टमेंट आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटी है। तो आई थिंक नाउ इट इज अ न्यू इन्वेस्टर्स हु विल कम इन एंड सपोर्ट दिस प्राइसेस इन अ वे ऑफ आर्बिट्रेज, बिकॉज आज की तारीख में जो भी डिस्काउंट चल रहा है उसके अंदर देयर इज एन आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ चिराग, मंथ्स। एक और चीज, यहाँ पर किस तरह के इंपोर्ट्स हमने आते हुए देखे हैं? बिकॉज लास्ट टाइम मैं मेटल फोकस से बात करी थी, उन्होंने मुझे कहा था कि 3000 टन ETF में गया है, तो 2000 टन का रिकॉर्ड सिल्वर इन्वेस्टमेंट फिजिकल मार्केट्स में भी बनता हुआ नजर आया है। किस तरह के नंबर्स के साथ आप काम कर रहे हैं? तो अगर हम देखें तो लास्ट ईयर वी वर एट अराउंड 6500 टन्स, एंड दिस ईयर वी आर ऑलमोस्ट नियर टू 6000 टन्स, राइट? तो अगर आप अगर देखें तो लास्ट ईयर वी वर एट 85,000, दिस ईयर वी आर एट 192,000. Totally. So it is a big achievement as a importing country, as a India. एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इतने भाव ऊपर होने के बावजूद we are one of the biggest consumer of silver, rather in terms of consumption and rather in terms of also as a captive user, क्योंकि लास्ट ईयर एक कैप्टिव यूज बहुत कम मायने में हमको देखने में मिला है, पर अभी उसका यूज इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है इंडस्ट्रीज में। सो नाउ वी आल्सो हैव EV, नाउ वी आल्सो हैव AI। तो AI इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अब कहीं ना कहीं सिल्वर यूज हो रहा है। तो आई थिंक नेक्स्ट 5 to 8 years AI का ही है, तो उसके पीछे आई थिंक दिस विल बी द बिगेस्ट कमोडिटी which will be supported by the industry.